तो हेलो, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होगे। तो कुछ सवाल हैं हमेशा की तरह, उनका आंसर प्लीज़ देना। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि इन समर वेकेशन में तुम्हें एक न्यू स्किल्स को डेवलप करना था, तुम्हें एक न्यू स्किल सीखनी थी, लेकिन तुम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी स्किल मैं सीखूं? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें इन समर वेकेशन में सीखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अपनी पहली स्किल है लर्निंग और प्रैक्टिसिंग एनी स्पोर्ट। इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब यह है कि तुम्हें कोई भी इन समर वेकेशंस में तुम्हें कोई भी एक स्पोर्ट को सीखना चाहिए। स्पोर्ट से मेरा मतलब क्या है कि तुम कोई बैडमिंटन हो गया, तुम्हारा क्रिकेट हो गया, तुम्हारा खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट हैं जो तुम्हें सीखने चाहिए। और मैं उन स्पोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चेस एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी उन स्पोर्ट की जो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे। जैसे कि फुटबॉल हो गया, उससे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा। बास्केटबॉल स्टेमिना, रनिंग भी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे। मैं उन स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समर वेकेशन में होता क्या है, तुम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तुम घर में पड़े रहते हो एसी और कूलर के सामने चिल कर रहे होते हो, और इससे क्या होता है, अपनी जो फिज़िक होती है पूरी बॉडी की, वो बेकार हो जाती है। तो अपन को क्या करना चाहिए, एक कोई भी स्पोर्ट लो और फिजिक जो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे, और उसको तुम प्रैक्टिस करो रोज, ताकि तुम्हारी ये फिजिक भी बनी रहे। तो अपनी दूसरी स्किल का नाम है एआई और कोडिंग। एआई और कोडिंग हम सबको पता है कि फ्यूचर में कितना बड़ा एडवांटेज होने वाली हैं। तो अगर तुम लोग अभी एआई और कोडिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देंगी। जैसे कि वो तुम्हें हाई पेइंग जॉब्स ऑफर करेंगी, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर और कंप्यूटर विजन इंजीनियर। और तुम दोनों प्रोफेशंस में, जैसे कि एआई और कोडिंग में टीच भी कर सकते हो, एक टीचर बन सकते हो तुम। और फिर वो तुम्हारी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगी। ऐसे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एआई और कोडिंग सीखने के। तो अपनी तीसरी स्किल आती है, वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर तुम्हें अपना ऑरा प्लस करना है अपने कॉलेज या स्कूल में, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से, ऑरा प्लस करने से, उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ हो सकती है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी देते हैं, जैसे कि तुम्हारी वो मेंटल हेल्थ को बूस्ट करेंगे। वो तुम्हें चीप वाला डोपामिन नहीं देंगे। चीप डोपामिन क्या होता है, जब तुम डूम स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, ये चीप डोपामिन है, जहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा हो और तुम कुछ सीख भी नहीं रहे हो। लेकिन जब भी तुम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाओगे तो इससे तुम्हें एक अच्छा सा डोपामिन मिलेगा, गुड डोपामिन मिलेगा, जिससे तुम कोई ना कोई चीज़ तो सीख ही रहे हो। और आजकल क्या होता है कि अपने इंडिया में ये सब नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना इंडिया में नॉर्मल नहीं है। तुम यूनिक टाइप के पर्सन बन जाते हो। एक एग्जांपल ले रहे गिटार का। गिटार इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कोई भी बहुत सारे लोग क्या इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं जानते हैं, गिटार तो छोड़ दो। तो उनके सामने तुम ऑटोमेटिकली यूनिक बन जाते हो। कहीं अगर तुम जाओगे, कहीं अब्रॉड यूरोप साइड जाओगे, तो वहाँ एटलीस्ट एक पर्सन को तो आता ही होगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो वहाँ नॉर्मल है। लेकिन यहाँ जब तुम आओगे इंडिया में, तो तुम एक यूनिक टाइप के पर्सन बन जाते हो। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस और भी हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के सीखने के, और प्लस तो होता ही है उससे। तो अपनी फोर्थ स्किल का नाम है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग लिटरली बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जैसे कि वो तुम्हारी फिज़िक को अच्छा बनाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब समर वेकेशन में मैंने पहले ही बोला, अपन क्या करते हैं, कूलर एसी के सामने चिल, अपनी फिज़िक ख़राब होगी। लेकिन बॉडी बिल्डिंग से तुम अपनी फिज़िक को और अच्छा बनाओगे, और तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे बहुत सारे लोगों से, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी अपनी फिज़िक पर उतना ध्यान नहीं देना चाहेगा। बहुत सच बात है ये, क्योंकि पसीना और गर्मी लगना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। लेकिन अगर अपनी फ़िज़िक पर ध्यान दोगे बॉडी बिल्डिंग करके, तो वो तुम उन लोगों से, ऑब्वियस सी बात है कि तुम उन लोगों से तो आगे निकल ही जाओगे। और अगर दूसरे एडवांटेज की बात करें, तो वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बनाता है। मेंटल हेल्थ, वो तुम्हें एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जो तुम्हें अच्छा फील करवाता है। गुड हार्मोन्स कहते हैं उनको, जो तुम्हें कोई भी एक काम करने के बाद अच्छा फील करवाते हैं।
और फिर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं बॉडी बिल्डिंग के। तो उस और प्लस तो होता ही है। तो अपना फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी थी नहीं, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम उतना अच्छा बोलते नहीं हो, क्यों नहीं बातचीत क्यों नहीं करते तुम। इसलिए मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली इम्प्रूव की हैं। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंट्रोवर्ट हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए और ये एक्चुअली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि तुम एक गूगल की कंपनी में जॉब लेने जा रहे हो और वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ पर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को ही टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पर तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो तुम जो बैग लेके गए थे वही बैग लेके वापस आ जाओगे और जॉब तुम्हें मिलेगी नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो मेरे भाई। और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने के। तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी कि तुम्हें पता है कि एक्चुअली किस टाइम पे क्या बोलना है और किस टाइम पे क्या नहीं बोलना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी तुम्हें ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देगी। और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो तुम मेरे जैसे एक यूट्यूब चैनल खोल के उस पर कंटेंट क्रिएशन शुरू करो, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को रियली बढ़ाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक्ड इट। और हाँ, ये जो मैंने 5 स्किल्स बताई थी, इनको तुम प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और फ्यूचर भी तुम्हारा अच्छा बनेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय बाय।